हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी आचार्य द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजनों पर चर्चा करते हैं। काव्य प्रयोजन क्या होते हैं, कवि किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक काव्य की रचना करता है। और पिछली वीडियो में हमने जो संस्कृत आचार्य द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजन थे उनके बारे में चर्चा की है। उसमें हमने डिटेल से इसके बारे में जाना है कि काव्य प्रयोजन क्या होते हैं। इसमें सिर्फ हम हिंदी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजनों पर ही चर्चा करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट्स के माध्यम से बताओ कि हमारे नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं। सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने देखिए काव्य प्रयोजन क्या दिए हैं। शवांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। क्या कहा इन्होंने? शवांत सुखाए यानी स्वयं के सुख के लिए, कीर्ति भनीति भूति भल साई यानी कविता संपत्ति के लिए भी, वित्त प्राप्त करने के लिए, सुर सरी सम सब कह हित होई, और लोगों के हित के लिए तुलसीदास जी ने काव्य प्रयोजन क्या माने हैं? शवांत सुखाए, सुख प्राप्ति के लिए, संपत्ति प्राप्ति के लिए और लोगों के हित के लिए भी कोई कवि है वो काव्य रचना कर सकता है। दूसरे नंबर पर मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या काव्य प्रयोजन माने हैं? गुप्त जी ने मनोरंजन एवं उचित उपदेश को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। क्या क्या स्वीकार किया इन्होंने? मनोरंजन और उचित उपदेश, दो इन्होंने काव्य प्रयोजन माने। क्या कहा इन्होंने? केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं काव्य प्रयोजन को लेकर। मनोरंजन और उचित उपदेश इन्होंने काव्य प्रयोजन माने हैं। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी आगे क्या कहते हैं? वे कला कला के लिए सिद्धांत का भी खंडन करते हुए कहते हैं कि कला लोक हित के लिए होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? कला लोक हित के लिए होनी चाहिए। तो इनके जो काव्य प्रयोजन क्या क्या आ जाते हैं? मुख्य रूप से मनोरंजन और उचित उपदेश, साथ ही लोकहित भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया काव्य प्रयोजनों में। अब आचार्य विश्वनाथ जी देखिए काव्य प्रयोजनों के संबंध में क्या विचार रखते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद लप ध्यामपि काव्य देव यत्स्तेन तत्स्वरूपम निरूपयते। कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चतुष्टय होते हैं, अर्थात काव्य लेखन में चारों पुरुषार्थ, कौन कौन से चारों पुरुषार्थ? धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फल की प्राप्ति होती है तथा इसे अल्प बुद्धि वालों को भी फायदा मिलता है और मनुष्य की प्राप्ति होती है। ये आचार्य विश्वनाथ जी ने काव्य प्रयोजन माना है। देव महोदय देखो काव्य प्रयोजनों के संबंध में क्या विचार रखते हैं। देव यश को ही सर्वोत्तम काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। यश को किस कवि ने काव्य प्रयोजन माना है? देव महोदय ने माना है। क्या कहा इन्होंने? रहत न घर धाम धन तरवर सरवर कूप जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। कि हमारा जो यश है, यश की जो प्राप्ति है वो ही सबसे बड़ा काव्य प्रयोजन है। और इन पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने हमें बताया। क्या कहा है कि घर वर धाम धन वृक्ष सरोवर कूप ये सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये अपने कार्य के लिए पूरे विश्व में अमर हो। आगे कुलपति महोदय देखिए क्या कहते हैं। जस संपत्ति आनंद अति दुरीतन डारे खोई होत कवित ते चतुरई जगत राग बस होई। कवि कुलपति मिश्र काव्य प्रयोजनों के संबंध में कहते हैं काव्य रचना में यश, संपत्ति, आनंद की प्राप्ति, संकट या पाप जो दुर्यतन होता है वो दूर हो जाता है, और चतुरता, चतुरता का संबंध किससे? लोक व्यवहार के ज्ञान से ये सब आती है, तथा संसार भर के लोग है कविता में निहित राग तत्व के वशीभूत हो जाते हैं। ये कुलपति जी के विचार हैं काव्य प्रयोजनों के संबंध में। कवि सोमनाथ जी काव्य प्रयोजनों के संबंध में क्या पंक्तियां लिखते हैं। कीर्ति वित विनोद अरु अति मंगल को देती करे भलो उपदेश नित वह कवित चित चेती। अर्थात काव्य रचना से कवि को कीर्ति, वित्त, विनोद, मंगल आदि की प्राप्ति होती है। ये क्या है? कवि सोमनाथ जी के विचार काव्य प्रयोजनों के संबंध में। इन्होंने क्या माने हैं? कीर्ति माना, वित्त, विनोद, मंगल आदि की प्राप्ति है वो काव्य प्रयोजन सिद्धि माना इन्होंने। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काव्य प्रयोजनों के संबंध में क्या कहते हैं। शुक्ल ने लोक मंगल की साधनावस्था एवं रसानुभूति को काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। क्या? लोक मंगल की साधनावस्था और रसानुभूति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काव्य प्रयोजन है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब कार्य प्रयोजनों के संबंध में निष्कर्ष में हम देखिए क्या कह सकते हैं। हमने संस्कृत आचार्यों को भी काव्य प्रयोजन पढ़ लिए हैं, और
हिंदी आचार्यों को भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने पढ़े हैं। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक सा नहीं होता है, सबके काव्य प्रयोजन अलग अलग है। यहाँ हमने संस्कृत आचार्यों को भी देखे, हिंदी आचार्यों को भी देखे, सब ने अलग अलग काव्य प्रयोजन माने हैं। आनंद प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है, जिसे रसानुभूति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आनंद प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना गया और ये रसानुभूति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का विनाश, लोकोपदेश भी काव्य के प्रयोजन है, जिनकी चर्चा अलग अलग कवियों ने अपने माध्यम से की है। काव्य प्रयोजन और काव्य प्रेरणा दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताओ कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है।